हेलो गाइस, दिस इज़ ऑप्टम समझना चौधरी। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कैसे न्यूट्रिशन के थ्रू और अपने डाइट के थ्रू ऑकुलर कंडीशन को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे ऑकुलर डिजीज़ की रिस्क को लो कर सकते हैं, ये सब बताया था। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को कुछ और बातें बताना चाहती हूँ कि क्या अगर हमारी आई कंडीशन ऑलरेडी उस डिजीज़ से स्ट्रगल कर रही है और हमारा आई कंडीशन ऑलरेडी डिग्रेड होते जा रहा है, तो कैसे इसको ट्रीट करें और हमारा आई का कौन कौन से पार्ट को ये जो डिजीज़ है, ऑकुलर डिजीज़ है, कैसे असर करता है, कैसे साइन एंड सिम्टम्स शो करता है और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, ये सब बताऊंगी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कैटरेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। गाइस, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ से लाइट पास होकर रेटिना तक पहुँचता है और इमेज फॉर्मेशन होता है। उसी के हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो नेचुरल लेंस होता है, जो फर्स्ट पिक्चर में दिखाया ऐसा दिखता है, और जो क्लाउडेड लेंस है, जो ओपेक लेंस है, वो कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ से लाइट बहुत सारी जगह से पास होती है और बहुत इमेज बनाते हैं। उससे हमारा विज़न ब्लर हो जाता है। और जब हम प्राइमरी आई एग्जामिनेशन करते हैं, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, विद द हेल्प ऑफ टॉर्च लाइट, तो जाकर जो पिपुलरी रीजन होता है वो आपका थोड़ा सा ग्रेइश वाइट कलर का दिखेगा, जो इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। और इसी को पैसिफिकेशन ऑफ लेंस बोला जाता है, कैटरेक्ट बोला जाता है, जो कि सफ़ेद मोतिया है गाइस। और ये आपका बच्चों में भी लगता है, जिसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोला जाता है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो इस एक आँख में आपका जो लेंस है ओपेक दिख रहा है, और ये आपका बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लगता है। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हुए कौन कौन से फैक्टर जो हमारे कैटरेक्ट को, जैसे कैटरेक्ट प्रोग्रेशन में हेल्प करती है, कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करता है हमारे आई कंडीशन को, कैटरेक्ट डेवलप में हेल्प करता है, तो मैं ये बताऊंगी। तो कोई कोई फैक्टर्स ये है कि एडियोपैथिक है, मतलब उसका पता ही नहीं होता, कोई रीज़न पता नहीं होता, कज पता नहीं होता। कभी कभार 33% जो कैटरेक्ट लगता है गाइस, उसके तो रीज़न भी नहीं पता होते हैं। और कोई कोई जो होता है हेरिडिटी होता है फैक्टर्स, तो मैटरनल फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर होते हैं, आपका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिकेशन, टॉक्सिक फैक्टर होता है, इंजोरिकल ऑकुलर इंजरी अगर कभी हुआ है, उससे जो लेंस होता है अगर डिसलोकेट हो गया, तो उससे भी कैटरेक्ट लगता है। फिर जाकर आपका सन एक्सपोजर, कैसे इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, कैसे फील्ड वर्क है, ये सब लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, डाइट, ये सब इफ़ेक्ट करता है गाइस। तो ये सब मैंने बताया, और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो करता है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब लाइट पास होती है, तो वहाँ से अगर एक पॉइंट से पास ना हो, जैसे मैंने अपने प्रीवियस अभी ही बताया है, तो ऐसे अगर पास ना हो एक पॉइंट से, तो वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। मतलब कि अगर टर्च लाइट या एक कपड़े में से एक पॉइंट से पास हो रही है और कपड़ा रख दो, तो वहाँ से लाइट बहुत सारे फोकस होके वो पास होगी, तो बहुत सारे इमेज बनाएगी। तो इससे क्या होगा, डबल विज़न दिखेगा आपको, डबल डबल दिखेंगे, डबल ट्रिपल्स दिखेंगे। फोटोफोबिया मतलब चौंध लगेगी धूप में, जब आप बाहर जाओगे तो आपको चौंध लग सकती है गाइस। उसके बाद आपका विज़न जो होता है, विज़न डिक्रीज़ होने लगेगा, आपका डिस्टेंस विज़न में आपको कमी लगने लगेगी, आप वर्क अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर जाके आपका जो क्या होता है कि आपको जो विजुअल एक्टिविटी है वो कम होने लगेगा, आपको ग्लेयर्स दिखने लगेंगे, जो हेडलाइट हैं, गाड़ी के हेडलाइट या फिर जो बल्ब्स हैं उसके सराउंडिंग में आपको जैसे रेनबो होते हैं, उनके जो स्पाइक्स, जो कलरफुल स्पाइक्स होते हैं, वैसे ग्लेयर्स दिखने लगेंगे। ये सब सिम्टम्स आप शो करने, आप एक्सपीरियंस करने लगोगे। तो इन सब से कैसे छुटकारा पाना चाहिए और कैसे इसका ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या है, तो ये मैं बताना चाहूँगी। तो इसका ट्रीटमेंट वन एंड ओनली ऑप्शन क्या है गाइस, ऑपरेशन मीन्स सर्जरी। नो एनी ड्रॉप्स कैन हेल्प टू क्योर द कैटरेक्ट। जैसे मिथ्स होता है ना, लोगों के मन में ये है, और बहुत बार पूछा भी है बहुतों ने कि आई ड्रॉप से भी कैटरेक्ट क्योर कर सकते हैं क्या। तो मैं बताती हूँ, मैं आपका मिथ्स आज क्लियर करना चाहती हूँ। आई ड्रॉप से कैटरेक्ट क्योर नहीं होता, उसका वन एंड ऑप्शन सर्जरी है। और सर्जरी से डरने की बात नहीं है गाइस। 10 मिनट 5 to 10 मिनट्स लगता है सर्जरी में, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जो आपका पुराना लेंस होता है, अगर ओपेक होकर वो ठीक हो गया है, उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं और आपका विज़न हम
प्रोटेक्ट करते हैं और इसको इम्प्रूव करते हैं। बट जब फुल डेवलप्ड कैटरेक्ट है, पूरे फुल डेवलप्ड के बाद लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो अगर 50-60 की उम्र का हूँ तो क्यों कैटरेक्ट सर्जरी भी कराना, और करा भी रहे हैं तो पूरा अभी दिख रहा है तो क्यों अभी कराना, जब नहीं दिखेगा तब कराएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा तब कराओगे तो आपका विज़न वापस नहीं आएगा। आप जितना आपका विज़न आना चाहिए उतना हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप उतने अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो जो भी 5 to 6 मंथ के इंटरवल में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो डिस्कम्फर्ट, उसी टाइम में आप अगर सर्जरी करा रहे हो तो विज़न इम्प्रूव होगा। और हाँ, अगर आप एजेड भी हो, ओल्ड एज हो, 50-60 ईयर्स के हो या फिर कितने भी ईयर्स के हो, 40 कितने भी हो, तो कैटरेक्ट की सर्जरी करानी चाहिए। नहीं तो जो थिकनेस होता है लेंस का, उसके कारण से प्रेशर और बढ़ सकता है, जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ सकता है और उसके कारण से और भी पार्ट जो आई के पार्ट्स हैं, रेटिना है, आपका विट्रेस ट्यूमर है, जो भी है वो सब डैमेज हो सकता है और आपके होल ग्लोब जो आई है वो डैमेज हो सकता है। उससे बहुत ही आपको साइड इफ़ेक्ट, बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो मैं जो भी ये वीडियोस बना रही हूँ, जो भी आज तक मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ क्योंकि गाइस मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे जो सोसाइटी मेम्बर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स, उनको भी ये सब पता नहीं है और वो भी डरते हैं। तो उनको मैं अवेयर करा रही हूँ, बट सारे प्लेस में मैं जाकर अवेयर नहीं करा पाऊँगी, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने सोसाइटी में अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयर कराइए और उनको मोटिवेट करिए कि अपने आई के लिए कॉन्शियस हो, इम्पोर्टेंस दे और उनको प्रोटेक्ट करे और कैटरेक्ट की सर्जरी से ना डरे। ये सब, और मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये वीडियोस अच्छा लगेगा, ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन तो गेन किया होगा इसमें से। सो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन गाइज इफ़ यू हैड एंजॉयड द वीडियो एंड प्लीज़ कीप लविंग। धन्यवाद, थैंक यू।